दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी खबर और ज़रूरी खबर ये दोनों हैं वो है कि यूनेस्को ने देश के भारत के 7 खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शहर हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर आप छात्र हैं तब भी, छात्र नहीं हैं तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए, घूमने लायक भी है। तो छात्र हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि आपको पूछ सकता है कि यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से धरोहर शामिल हुए 2025 में। तो इसका जवाब आप देखिए, जो 7 लिस्ट है उसमें कौन कौन सा है पहले आपको लिस्ट बताते हैं, उसके बाद इसके विस्तार से इस पर हम थोड़े से बातचीत कर लेंगे। इस लिस्ट में पंचगनी है, महाबलेश्वर है, तिरुमाला हिल्स है, नागा हिल्स है, इसके अलावा ओफियोलाइट है, सेंट मैरी द्वीप है, एज गुफाएं हैं और एरा मट्टी डिब्बालू है, और इसके अलावा वर्कला। ये सारे जो 7 हैं ऐतिहासिक स्थल उसको शामिल यूनेस्को ने कर लिया है। ये देश के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जिसको शामिल किया। और जो हमने 7 आपको बताए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वो इसका हिस्सा है। और अब भारत में 69 ऐसे स्थल हैं जो इस यूनेस्को जैसे संस्था में विचाराधीन है अभी भी, जिसमें 49 सांस्कृतिक स्थल हैं और 17 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं। 3 अन्य मिश्रित हैं और इन श्रेणी में जिससे अभी शामिल होना बाकी है। यूनेस्को की लिस्ट में जो चयन हुआ है उसमें भारत की समृद्ध भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता इन सारी चीज़ों का प्रतीक है। जो पर्यटक अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अगर छुट्टियां मनाना जाना चाहते हैं तो उन्हें 7 जगहों पर घूमने का मौका अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में जिनके बारे में हमने आपको बताया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सी जानकारी आपको हम विस्तार से बता देते हैं। पंचगनी और महाबलेश्वर की अगर बात करें तो ये डेक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें पंचगनी महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप पर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इसे शामिल किया गया है। ग्रह पर सबसे बड़ी ज्वालामुखी स्ट्रक्चर में से एक इसे माना जाता है। डेक्कन ट्रैप को सबसे बड़े बैलास्टिक प्रांतों में से एक माना जाता है। ये दूसरी बात यह है कि इसे दुनिया के भूविज्ञान अजूबों में से एक माना जाता है। दूसरी जो इसमें है नागा हिल्स है, नागा हिल्स ओफियोलाइट। नागा हिल्स ओफियोलाइट नागालैंड के एक क्षेत्रीय अतीत से जुड़ा हुआ है, जिसे किफिरे में नागा हिल्स ओफियोलाइट की यात्रा आप भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सेंट मैरी द्वीप समूह, ये कर्नाटक राज्य का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और ये उडुपी के निकट सेंट मैरी द्वीप समूह, जिसे स्तंभाकार बेलास्टिक शेल स्ट्रक्चर का घर है। माना जाता है कि शेल जो संरचना है उत्तर क्रेटियस काल के दौरान बनी थी। उडुपी के आध्यात्मिक परिवेश वाले जो पर्यटक हैं उसमें समुद्र से उठते हुए समुद्र जो समूह है उसमें षष्ठकोणीय स्तंभों की एक झलक देखने को यहाँ पर मिलती है। मेघालय युग के गुफाएं भी हैं जो मनोरम है, राज्य मेघालय में है और इसे भी शामिल किया गया है। एज जिसे एज गुफा है इसकी बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा एरा मट्टी डिब्बालू है जिसे विशाखापत्तनम के ठीक बाहर स्थित है। आंध्र प्रदेश का एरा मट्टू डिब्बालू यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। इसके अलावा है तिरुमाला पहाड़ियों की जो प्राकृतिक विरासत है, आंध्र प्रदेश का ही ये हिस्सा है जो तिरुमला हिल्स है। और तिरुपति मंदिर के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी ये एक प्रसिद्ध है। और जो 7वां है वो है वर्कला के प्राकृतिक विरासत, अपनी तटीय चट्टानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। केरल का वर्कला यूनेस्को इसे भी यूनेस्को ने अपने में शामिल किया है। तो ये जो 7 चीज़ें हैं, अरब सागर के पास ये स्थित है और ये सुकून देने वाली भी जगह है जिसे हमने आपको बताया है। ये जो 7 चीज़ें हैं उस 7 को यूनेस्को ने अब शामिल कर लिया है विश्व धरोहर के तौर पर। तो इसके देख रेख भी ऐतिहासिक स्थलों में से की जाएगी। और यही एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुँचाई है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कोई अगर आपके पास नई जानकारी हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे ताकि आपसे भी जानकारी हमें मिल सके और हम उसे अपने चैनल पर अपलोड जरूर करेंगे।